यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज स्टूडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं संस्कृत गद्य भारती का चतुर्थ पाठ। इसका नाम है भारतीय जनतंत्र, यानी कि भारतीय प्रजातंत्र, और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट से। सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे पार्ट को। अभी तक हमने राजतंत्र के बारे में देखा था, अब देखते हैं कुलीन तंत्र। कुलीनानां विशिष्ट जनानां शासनमपि जनानां कृते श्रेयस्करं न संभ्याप्यते। कुलीनानां यानी कि कुलीनों, विशिष्ट जनों का शासन भी लोगों के लिए श्रेयस्कर यानी कि कल्याणकारी, न संभाव्यते यानी कि संभव नहीं हो सकता। समाजे विशिष्ट जनाः बहुधा धनिनो बलिनो वा भवन्ति, यानी कि समाज में विशिष्ट जन या विशेष लोग बहुधा यानी कि प्राय धनी या बलवान होते हैं। धनी नाम शासनम धनी नाम कृते, धनियों का शासन धनियों के लिए, बलवताम शासनम बलवतामेव कृते, यानी कि बलवानों का शासन बलवानों के लिए, कल्याणकृत संपत्स्यते, यानी कि कल्याणकारी होगा। यानी कि देखिए, जो धनी लोग होते हैं उन लोगों का शासन केवल धनी लोगों के लिए और बलवानों का शासन केवल बलवानों के लिए ही कल्याणकारी साबित होगा। एवं विधि शासने निर्धनाः दुर्बलाश्च भृशमुत्पीड़िता भवेयुर्नात्र संशयलेशः। एवं विधि यानी कि इस प्रकार की विधि से या इस प्रकार विधि के शासन में निर्धन और दुर्बल यानी कि कमजोर, भीषम यानी कि अत्यधिक और उत्पीड़िता यानी कि सताना, भवेयुः भवेयुः यानी कि अत्यधिक सताए जाते रहेंगे, न अत्र यानी कि यहाँ, संशय लेशः न अत्र यानी कि इसमें थोड़ा भी लेश यानी कि थोड़ा मात्र या अल्प मात्र भी संशय या संदेह नहीं है। तंत्रे अस्मिन् सामान्य जनानां कल्याणस्य कल्पनायपि कपुष्पमिव भवेत्। तंत्रे अस्मिन् यानी कि इस, अस्मिन् यानी कि इस होता है, और इस शासन में सामान्य जनानाम यानी कि सामान्य लोगों के कल्याण से यानी कि कल्याण की कल्पना भी, कल्पनायपि यानी कि कल्पना भी, ख पुष्पमिव, ख यानी कि आसमान होता है और पुष्पमिव पुष्पम प्लस इव यानी कि आसमान के फूल की तरह, भवेत यानी कि होगी, अर्थात बहुत मुश्किल होगी या असंभव हो जाएगी। अतएवेदं तंत्रम कदापि जनहृदि हृदयं पदम नायलभवत्। इसलिए, अतएव यानी कि इसलिए, और इदम यानी कि इस, तंत्रम यानी कि शासन में, कदापि यानी कि कभी भी, जन हृदय यानी कि लोगों के हृदय में, हृदयम पदम यानी कि अच्छा स्थान, न अलभवत यानी कि प्राप्त नहीं किया, अलभवत यानी कि प्राप्त करना, न यानी कि नहीं, यानी कि अच्छा पद प्राप्त नहीं किया। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं जनतंत्रम। जनानां तंत्र जनानां शासनम जनतंत्रम प्रजातंत्रम वोच्यते। जनानां तंत्र यानी कि जनता के शासन को जनतंत्र या प्रजातंत्र, वोच्यते यानी कि कहा जाता है, व प्लस उच्यते यानी कि जनतंत्र, व यानी कि या, और उच्यते यानी कि कहा जाता है। देखिए इसका मैंने संक्षेप किया है, वा प्लस उच्यते यानी कि जनतंत्र या प्रजातंत्र कहा जाता है। अस्मिन् तंत्रे राज्ञः स्थानं जनाः गृह्णन्ति। इस शासन में राज्ञः स्थानम यानी कि राजा के स्थान को, जनाः यानी कि जनता, गृह्णन्ति यानी कि ग्रहण करती है। यानी कि इस शासन में राजा के स्थान को जनता ग्रहण करती है। राजतंत्रे राजने स्थिता प्रभुत्व शक्ति ही जनतंत्रे जनेषु सन्निहिता जायते। राजतंत्र में या राज शासन में राजनी स्थित यानी कि राजा में स्थित
प्रभुत्व शक्ति जनतंत्र यानी कि जनतंत्र में या जनता के शासन में लोगों में सन्निहिता जायते यानी कि स्थित हो जाती है। अतो यस्यां पद्धत्यौ न कश्चित् जनः शासको यपि जनैः निर्वाचिताः प्रतिनिधयः शासनकार्यं कुर्वन्ति। अतो अतः प्लस अस्याम, अतः यानी कि इसलिए इस पद्धति में या इस प्रणाली में कश्चित जन यानी कि कोई व्यक्ति शासको यपि यानी कि शासक नहीं होता है, अपितु जनैः यानी कि जनता के द्वारा निर्वाचित किया हुआ या चुने गए प्रतिनिधि शासन कार्यम कुर्वति यानी कि शासन का कार्य करते हैं। जनाः स्वप्रतिनिधीन् भारते पंचवर्षेभ्यश्चिन्वन्ति। जनाः भारते यानी कि भारत में लोग या भारत में जनता अपने प्रतिनिधि पंचवर्षेभ्य यानी कि 5 वर्ष के लिए चिन्वन्ति यानी कि चुनते हैं। यानी कि भारत में जनता अपने प्रतिनिधि को सिर्फ 5 वर्ष के लिए ही चुनती है। निर्वाचन प्रसंग न कश्चित् श्रेष्ठः न वा कश्चित् हीनः न च बलवान न वा दुर्बलः विगण्यते। निर्वाचन के प्रसंग में या निर्वाचन के संबंध में कोई श्रेष्ठ नहीं, कश्चित् प्लस श्रेष्ठः यानी कि कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, और ना ही कोई कश्चित् दीनः यानी कि दीन यानी कि छोटा, और ना ही कोई छोटा होता है, ना ही कोई बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा होता है। न च बलवान, ना कोई बलवान होता है और ना कोई दुर्बल। विकर्णते यानी कि समझा जाता है। यानी कि निर्वाचन के संबंध में ना कोई श्रेष्ठ, ना कोई दीन, या ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई बलवान ना कोई दुर्बल समझा जाता है। जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेषाः सर्वे जनाः 18 वर्ष वयस्काः नराः नार्यश्च निर्वाचने मताधिकृताः सन्ति। जाति धर्म वर्ण लिंग के अंतर के बिना, लिंग निर्विशेषाः यानी कि निर्विशेष यानी कि इनके बिना, सर्वे जनाः यानी कि सभी लोग, जो 18 वर्ष वयस्काः जो 18 वर्ष के वयस्क, नराः यानी कि पुरुष या स्त्री, नारी यानी कि नारी यानी कि स्त्री, और च यानी कि और, पुरुष या पुरुष और नारी, निर्वाचनी यानी कि चुनाव के मत में मत के अधिकारी होते हैं। मताधिकृता यानी कि मत के अधिकारी होते हैं। तो आपने देखा कि जनतंत्र में जो भी पुरुष या स्त्री 18 वर्ष के होते हैं, वो जाति धर्म वर्ण या लिंग इन सभी को अंतर के बिना ही निर्वाचन में या चुनाव में मत के अधिकारी होते हैं। सर्वेषां मतमूल्यं तुल्यमेव भवति। सभी का मतमूल्यम यानी कि मत का मूल्य, तुल्यम एव यानी कि समान ही भवति यानी कि होता है। यानी कि सभी सबके मत का मूल्य समान ही होता है। यानी कि जो भी 18 वर्ष के होते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी का जो मत है वो समान होता है। एवं विधा जन निर्वाचिताः प्रतिनिधयः जनतां प्रत्येवोत्तरदायिनो भवन्ति। एवं विधा यानी कि इस प्रकार की विधि से जन निर्वाचिता यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनतां प्रत्येवोत्तरदायिनो भवन्ति यानी कि जनता की प्रति उत्तरदायिनो यानी कि उत्तरदायी भवन्ति यानी कि होते हैं। यानी कि इस प्रकार वोट देकर या मत देकर, अपना मत देकर जो भी प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः ये प्रतिनिधयः जन विरोधी कार्यं कुर्वन्ति, जनमत विरुद्धाचरणं वा आचरन्ति, ते पुनर्निर्वाचने साफल्यं न लभन्ते। इसलिए ये प्रतिनिधि यानी कि इसलिए जो प्रतिनिधि जनता के विरोधी यानी कि विरुद्ध कार्य करते हैं अथवा जनमत के विरुद्ध आचरणती यानी कि आचरण करते हैं, ते यानी कि वे फिर से निर्वाचन में, फिर से चुनाव में
अगर दोबारा चुनाव होता है उस चुनाव में साफल्यम न लभन्ते, सफल नहीं होते हैं या सफलता प्राप्त नहीं करते। एतदेव जनभयम तेषां पथच्युति रुणद्धिः। एतदेव यानी कि यही जनता का भय, तेषां यानी कि उन्हें, पथच्युति रुणद्धि, पथच्युति यानी कि पथ भ्रष्ट होने से, रुणद्धि यानी कि रोकता है। अगर कोई नेता जीत जाता है और वो नेता, अगर वो प्रतिनिधि जनता के विरुद्ध आचरण करता है तो वो दोबारा अगर चुनाव में आता है तो उसे कोई भी अपना मत नहीं देता है। और यही डर, जनाभयम, यही जनता का भय उन्हें पथ भ्रष्ट होने से रोकता है। निर्वाचनात् प्रागपि क्रियमाण जनहित विरुद्ध कार्याणां विरोधाय जनाः संविधान प्रदत्तैरधिकारैः शासनं विरुन्धन्ति। निर्वाचनात् प्रागपि यानी कि निर्वाचन के पूर्व में या चुनाव से पहले, क्रियमाण यानी कि किए गए जनता के हित में, विरुद्ध कार्याणाम यानी कि विरुद्ध कार्यों को, कि विरोधा यानी कि विरोध के लिए, लोग, जनाः यानी कि जनता या लोग, संविधान प्रदत्ते है यानी कि संविधान के द्वारा दिए गए, अधिकारी है यानी कि अधिकारों से, शासनम विरुद्धन्ति यानी कि शासन का विरोध करते हैं। शासन कार्ये रताः प्रतिनिधयस्तदा तथा विधस्य विचारस्य नीतिर्वा परित्यागाय परिवर्तनाय वा विवशाः सजायन्ते। शासन के कार्य में रताः यानी कि लगे हुए या संलग्न हुए, लगे हुए, प्रतिनिधयस्तदा, प्रतिनिधय प्लस तदा, प्रतिनिधि, शासन कार्य में लगे हुए प्रतिनिधि जब, तदा यानी कि तब होता है प्रतिनिधि तब, तथा विधस्य विचारस्य, उस प्रकार के विचार, नीतिर्वा यानी कि या नीति का, नीतिर्वा का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो नीति ही प्लस वा, या नीति का, परित्यागाय यानी कि त्यागने के लिए या परिवर्तन या बदलने के लिए, विवश संजायते यानी कि हो जाते हैं। अतएव स्याम शासन शरण्यां जनहित विपरीत नीतेः कार्यस्य च संभावना अल्पीयसी वर्तते इति सर्वेषां मतम्। अतएव अस्याम, अतएव यानी कि इसलिए, अस्याम यानी कि इस, शासन शरण्यां यानी कि शासन प्रणाली में, जनहित विपरीत नीति है यानी कि जनहित की विपरीत नीति और कार्य की संभावना, अल्पीयसी यानी कि अल्प या कम रह जाती है, इति सर्वेषां मतम, यही सबका मत है। स्ववैशिष्ट्यैः जनातन्त्रमिदानीं जगति सर्वेषां मितरतन्त्राणां मूर्धानमधीष्यते। स्ववैशिष्ट्यैः यानी कि अपनी विशेषताओं से, जनतंत्र, इदानीम यानी कि इस समय, जगति यानी कि संसार में, सर्वेषाम यानी कि सभी, इतरत यानी कि दूसरे, तंत्राणाम यानी कि शासनों में, मूर्धानम यानी कि श्रेष्ठ, और अधिशेते यानी कि श्रेष्ठ शासन है। यानी कि अपनी विशेषताओं से जनतंत्र इस समय संसार में सभी दूसरे शासनों में सबसे श्रेष्ठ शासन है। सो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट में यही समाप्त करता हूँ। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।